हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड इसी की जो हम टर्मिनेशन भी स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिविलेजेस का मतलब क्या है कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी और जो पब्लिक कंपनी है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, क्या क्या छूट मिलती है, प्राइवेट जो कंपनी है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, राइट। सो बेसिकली हम जो है एडवांटेजेस पढ़ेंगे इसके ओवर ए पब्लिक कंपनी। सो प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। सो जब भी आप कंपनी फॉर्म करोगे तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम आपको जो है 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपके जो है मिनिमम 2 मेंबर तो होने चाहिए, ठीक है। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको जो है 7 मेंबर जो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 7 मेंबर की। तो अगर देखो, अगर आप 2 बंदे हो तो आप 2 मिलकर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बट पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक में जो है मिनिमम 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स जो है अलॉट कर सकती है विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो, जो पब्लिक कंपनी है वहाँ पे 90% जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, बट प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको मिनिमम इतनी सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव होनी ही चाहिए, उसके बाद ही आप शेयर अलॉट कर सकते हो। ऐसा कोई भी जो है किसी तरह की कोई भी कंडीशन प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है नहीं होती। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू सबमिट इट्स प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सो आरओसी हमारा कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो उसको जो है प्रोस्पेक्टस सबमिट नहीं करवाना पड़ता, कोई मैंडेटरी नहीं है। बट पब्लिक कंपनी के केस में जो है आपको अपने जो है आपका जो भी प्रोस्पेक्टस है कंपनी का, पब्लिक कंपनी में जरूरी होता है प्रोस्पेक्टस बनाना और उसको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो उसको सबमिट करवाना भी जो है कंपलसरी होता है। बट प्राइवेट के केस में जो है ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है, जब भी आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जो है एक तरह से अगर आपको जो है उसकी रिसिप्ट मिल गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया आपको, तो उसके बाद जो है आप अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी कंपनी जो है स्टार्ट कर सकते हो। बट पब्लिक कंपनी के केस में आपको नंबर 1 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके बाद आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी जो है रिसीव होगा, उसके बाद ही जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो एक तरह से प्राइवेट कंपनी में सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके इमीडिएटली बाद जो आप अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। बट प्राइवेट पब्लिक के केस में आपको नंबर 1 ये और नंबर 2 सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए, उसके बाद ही जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये दोनों सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है। बट जो प्राइवेट के केस में है सिर्फ फर्स्ट वाला जो सर्टिफिकेट है वही मैंडेटरी है, सेकेंड सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मतलब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद सेकंड हम पढ़ रहे हैं प्रिविलेजेस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। It is not necessary for a private company to offer any new issue of shares to its shareholders। देखो क्या होता है पब्लिक कंपनी में कि जो आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर है, जिन्होंने ऑलरेडी आपके शेयर्स खरीदे हुए हैं, जब भी आप नए शेयर इशू करोगे तो पहले अपने पुराने वाले शेयर होल्डर जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है आप उन्हीं को ऑफर करोगे, उन्हीं को जो है पहले एक तरह से आप ये बोलोगे कि आप हमारे शेयर्स जो है परचेज कर सकते हो, उसके बाद आप किसी नए पर्सन को जो है आप ऑफर करोगे शेयर। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। जब आप न्यू शेयर्स इशू करते हो तो वो आप किसी नए पर्सन को भी जो है आप ऑफर कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह का कोई भी इशू नहीं होता कि आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं कि आप पहले उनको जो है ऑफर करो, अगर वो नहीं लेते उसके बाद आप किसी बाहर वाले बंदे को या किसी नए पर्सन को आप ऑफर करो। तो इस तरह की भी जो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद जो है इट इज़ अ फ्री टू इशू एनी काइंड ऑफ शेयर, कि किसी भी तरह के जो शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं। इसके लिए जो है किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिविलेजेस रिगार्डिंग मीटिंग्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी के अगर एजीएम है यानी एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम है, तो उस केस में जो है एटलीस्ट 2 मेंबर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो मीटिंग जो है कंडक्ट करवाई जा सकती है। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वहाँ पे जो है 5 मेंबर जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे 2 मेंबर भी जो है एजीएम कंडक्ट करवा सकते हैं अगर प्रेजेंट हो, बट पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 5 मेंबर होने चाहिए, उसके बाद ही जो है एनुअल जनरल मीटिंग जो है कंडक्ट करवाई जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेटेड टू पोल। पोल आपको पता होगा
जैसे इंस्टाग्राम पे होता है, या फिर आपको एक तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आप किसी पे टिक करते हो जो आपको सही लगता है। इस तरह से जैसे वोटिंग भी होती है तो उसमें भी पोल दे दिए जाते हैं। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में अगर एक मेंबर भी डिमांड करता है पोल के लिए तो जो है वो दे दिया जाता है। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 5 मेंबर जब उस चीज़ के लिए डिमांड करेंगे तब भी जो है वो दी जाती है, अदरवाइज नहीं देते। तो एटलीस्ट 5 मेंबर की होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एक बंदा भी कर रहा है तो एक तरह से उसको एडवांटेज मिल गया ना कि एक बंदे, यहाँ तो अगर एक बंदा एग्री कर रहा है और जो बाकी सारे डिसएग्री कर रहे हैं तो उसको नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे अगर एक बंदा भी एग्री कर रहा है तो उसको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से एडवांटेज हो जाता है प्राइवेट कंपनी का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स। सो प्राइवेट कंपनी में जो है कितने डायरेक्टर की, एटलीस्ट कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए। हमने जब पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस किया था वहाँ पर भी ये चीज़ स्टडी की थी। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टर की वो 2, और जो है पब्लिक के केस में जो है यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है, 3 होती है। जो प्राइवेट कंपनी के केस में एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके ही 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर को एक ही सिंगल रेजोल्यूशन से जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है, जबकि जो है हमारा इसके पब्लिक कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल नोटिस ऑफ 14 days एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड। देखो, अगर पब्लिक कंपनी है या फिर पब्लिक के अंदर कोई भी सब्सिडरी कंपनी है, पब्लिक या पब्लिक की कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है, उसके अंदर जो है 14 days का जो है नोटिस जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है अंडर सेक्शन 161 अगर हम कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डायरेक्टर जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी मैटर में जो है वो फ्रीली वोट कर सकता है, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है। तो उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्री है, वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो डायरेक्टर हैं प्राइवेट कंपनी के, उनको जो है रिटायरमेंट जो होती है उनकी रोटेशन के हिसाब से नहीं होती, नॉट रिटायर बाय रोटेशन, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है और प्राइवेट कंपनी में ये चीज़ नहीं होती। ना ही इसमें जो है किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन होती, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या फिर एडवर्टीजमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहाँ पे ये इस तरह की जो है रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई जाती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं अदर प्रिविलेजेस। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, डायरेक्टर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी जो है अपने डायरेक्टर को इंक्रीज़ करना चाहती है तो वो इंक्रीज़ कर सकती है, जनरल मीटिंग में जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो है वो अपने डायरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। राइट, अब जो है अदर प्रिविलेजेस में भी हमारे जो है 2 पॉइंट आते हैं, वो क्या क्या हैं। सो ये पॉइंट हमारा रिलेटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर। सो अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन है उस पर एक तरह की लिमिट लगा दी जाती है कि आपके इतने प्रॉफिट है तो आप सिर्फ इतना उसका कुछ परसेंटेज निकाल के मैक्सिमम लिमिट लगा दी जाती है कि आप सिर्फ इतनी ही अपने मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन दे सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी के केस में किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मैनेजिंग डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन से रिलेटेड भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और उसकी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो भी हमारे प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपीज होती है, जो भी वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाता है या उसके पास जो भी देता है, तो उसको कोई भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नॉन मेंबर्स कर सकते, कोई भी नॉन मेंबर्स जो है उसको नहीं देख सकता, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। सो ये थे कुछ कि जो प्राइवेट कंपनी को एडवांटेज मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमने अभी टॉपिक स्टडी किया उसमें हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, और इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो प्राइवेट कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है बल्कि एक पब्लिक कंपनी के लिए एडवांटेज है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी के एडवांटेजेस स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप अपने शेयर्स को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड इज़ एट द विल ऑफ शेयर होल्डर्स, कि वो अपने जो है शेयर्स को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी तरह की कोई भी यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। बट अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो यहाँ पे क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफाइड लिमिटेशन। यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, और पब्लिक के केस में जो है कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से राइट मतलब उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है लिमिटिंग द नंबर ऑफ इट्स
मेंबर टू 200। आपको पता है प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा जो है मेंबर अगर मिलते हैं तो फिर वो एक तरह से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी के केस में जो है लिमिट कितनी लगा दी गई है, 200 मेंबर की। 200 मेंबर से ज़्यादा जो है इस कंपनी में नहीं हो सकते। बट अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो यहाँ पे जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैक्सिमम कैन बी एज मैनी एज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स पे जो है मैक्सिमम मेंबर पे जो कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है कि जो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, जो प्राइवेट कंपनी है वो जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, वो अपना जो है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। बट अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो उनके लिए मैंडेटरी होता है अपना प्रोस्पेक्टस को इशू करना, और वो जो है पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आओ हमारे शेयर्स जो है खरीदो। तो एक तरह से यहाँ पे भी एडवांटेज मिल जाता है पब्लिक कंपनी को कि वो पब्लिक को जो है इनवाइट कर सकती है और जो है अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो इशू कर सकती है। बट जो है प्राइवेट कंपनी वो अपना प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती और वो पब्लिक को भी इनवाइट नहीं करती है। सो यहाँ पे पब्लिक आके जो है पब्लिक कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है शेयर्स में, डिबेंचर्स में, और प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। सो ये थे इसकी जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जो हमने स्टडी किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कहीं कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप जो है बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप कंपनी लॉ स्टडी कर रहे हो तो कंपनी लॉ की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगी, तो वहां से आप टॉपिक वाइज जो है अपना चैप्टर वाइज जो है स्टडी कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।